मोहतरम, मिजाज तबीयत सेहत आपकी ठीक है। यूट्यूब चैनल जुम्बश आमिर महमूद के साथ आमिर नक्शबंदी आपसे महफ़िल गुफ्तगू। 11 अगस्त का दिन कौमी तौर पर मिनॉरिटीज़ का यानी अक़लियतों के दिन के तौर पर मनाया जाता है और उस दिन ये बड़े सवालात उठा करते हैं क्योंकि मज़ाकरे होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं और दीगर हमारे जो मज़ाहिब के लोग हैं जिनको हम अक़लियत कहते हैं। चूँकि अक़लियत व अक्सरियत का जो मामला है आम तौर पर मज़हब की बुनियाद पर तक़सीम होता है। जो भी रियासत है वो किसी न किसी ख़ास मज़हब की बुनियाद पर कायम है। बिलख़ुसूस पाकिस्तान तो एक नज़रियाती रियासत है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हर ज़ुबान पर है, ये नारा है हमारा। तो फिर इस्लाम को तो दुनिया भर ने वैसे भी फ़ोकस कर रखा है। मुसलमान को बुनियाद परस्त, इंतहा पसंद, दहशतगर्द, पता नहीं क्या क्या अलक़ाबात से नवाजा जाता है और फिर अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से मुसलमानों पर सवालात उठाए जाते हैं। बिलख़ुसूस पाकिस्तान में बसने वाले लोगों पर, रियासत पाकिस्तान पर, रियासत पाकिस्तान के आइन पर, यहाँ कभी कभार कोई ना कोई वाक़या हो जाता है तो उस पर उछल कूद बहुत ज़्यादा होती है और दानिश्ता की जाती है। जबकि अगर आप मुशाहिदा करें एक अच्छी नज़र के साथ, सोसाइटी पर निगाह दौड़ाएँ तो हमारा वतन बड़ा पुरअमन मुल्क है। यहाँ पर रहने वाले लोग किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हों, तासुब की फ़िज़ा बहुत कम है, बहुत कम है। शाद व नादिर कभी कभार कोई एक ऐसा वाक़या हो जाता है और अगर उसको भी अगर तवज्जो करेंगे आप, तायराना नज़र से नहीं, बड़ी गहरी नज़र से अगर मुशाहिदा करेंगे तो उसकी वजह पीछे कुछ और होगी और बाद में अपने बचाव के लिए कोई ना कोई शेल्टर लेने के लिए वो मज़हब का सहारा ले लेते हैं। वो मद्दे मुकाबिल भी मज़हब को बुनियाद बना लेता है और इधर भी मज़हब आ जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मज़हब को दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एक मज़ाकरा था जिसमें मुझे भी जाने का इत्तफ़ाक हुआ और ये पहली मरतबा ये सवाल नहीं हुआ कि पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन है। जनरल इलेक्शन में बाकायदा इंतख़ाब में हिस्सा नहीं ले सकते। मुझे कहा गया कि ये सवाल आपसे है। मैंने कहा गुजारिश ये है, इसको समझने की ज़रूरत है और अगर आप बग़ैर समझे इस बात को लेके चलेंगे तो नफ़रतें बढ़ेंगी और आप रियासत के ख़िलाफ़ बात करेंगे। पहले इसकी बुनियाद को समझ लें। वैसे भी ज़िंदगी का कोई भी मामला हो, अगर हम उसकी बुनियाद को नहीं समझेंगे तो मसला समझ आएगा तो ना हम कभी उसके हल की तरफ जा पाएंगे। ज़िंदगी के बेशुमार मामलात व वाक़यात ऐसे हैं जो हमारी नासमझी की वजह से शिद्दत का शिकार हो जाते हैं और फिर जब अक़लियतों की बात करते हैं तो ये तो वैसे शिद्दत का मामला है जिसमें हम कह सकते हैं ये बैनुल-अक़वामी सतह का मामला है। बात यहाँ एक कमरे में होगी, वो निकल के पूरी दुनिया में फैल जाएगी और एक आग लग जाती है जैसे जंगल में आग लगती है। इसलिए इन मामलात को बड़ी गहरी नज़र से देखना चाहिए और इन मामलात पर जब कोई आरा का इज़हार किया जाए तो शख्सियत को बड़ा ज़िम्मेदार होना चाहिए, बाइल्म होना चाहिए, मुआशरे पर गहरी नज़र होनी चाहिए, तक़ाबुल अदयान का छोटा मोटा तालिब इल्म भी उसको होना चाहिए और रवैयों के एतबार से भी उसको टॉलरेट होना चाहिए। तभी जाके मामला भी समझ आएगा, दूसरों के हकूक़ व फ़राइज़, अपने हकूक़ व फ़राइज़ सबका तयन भी हो सकेगा, फिर उसके अमल दरामद की बात भी हो सकेगी। ऐसा शख्स क्या राय दे सकेगा जिसको पाकिस्तानी आइन का ही ना पता हो, कानून का ही ना पता हो, रियासती ज़िम्मेदारियों का ही ना पता हो, एक आम आदमी की ज़िम्मेदारी का ना पता हो, जो अक़लियतें बसती हैं रियासत के अंदर उनकी ज़िम्मेदारियों का भी ना पता हो, उनके हकूक़ का जो आइन ने तहफ़्फ़ुज़ किया है या इस्लाम ने जो तहफ़्फ़ुज़ किया है उसका अगर इल्म नहीं होगा तो क्या बात हो पाएगी। तो इंशाअल्लाह इस मौजू पर मुझे 1 से 2 वीडियोज़ और भी करनी है ताकि इस मामले को ठीक तरह से हम समझ सकें। बहुत शुक्रिया।